नमस्कार, प्रणाम। मैं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं लोकार्पण। आज लोकार्पण पहुंचा है सोनप्रयाग में, जहां एक और टैक्सी यूनियन का उद्घाटन समारोह कार्यक्रम था। हैरानी की बात यह है कि लगातार केदार घाटी में टैक्सी यूनियनों का जो गठित होना है, ये एक अलग रहस्य बना हुआ है। आज हमारे साथ ये तमाम टैक्सी यूनियन के जो अभी नई गठित हुई है, उसके कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि क्या कुछ वजह रही है इस यूनियन का गठित होने की, क्योंकि ऑलरेडी पहले से भी गुप्तकाशी यूनियन के द्वारा ये यात्रा संचालित होती थी। लेकिन दरअसल 1 महीने पहले हमने देखा था एक और यूनियन का गठित हुआ था, लेकिन 1 महीने बाद फिर से एक और यूनियन का गठित होना अपने आप में एक सवाल है। जानिए, पूछेंगे सबसे पहले हमारे साथ इस जो यूनियन के अध्यक्ष हैं जो आज गठित हुई है, उनके अध्यक्ष साहब मौजूद हैं। गैरोला जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि सबसे पहले गैरोला जी, स्वागत है आपका लोकार्पण में। और आज जो यूनियन गठित हुई है, क्या कुछ मुद्दों को लेके क्या कुछ कारण हुए हैं ये यूनियन का गठन होने का? क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा था 1 महीने पहले भी हम यहाँ पे खबर करने आए थे, तो उस टाइम भी एक यूनियन की गठित हुई थी। देखा जाए तो पहले भी गुप्तकाशी यूनियन के द्वारा ये यात्रा संचालित होती थी। किस तरह से देखते हैं आप इस यूनियन को? पहले तो मंजीत भाई, आपके लोकार्पण चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आज हमारे उद्घाटन समारोह में पहुँचे। ये जो आप बोल रहे हैं कि अलग यूनियन बनाने का कारण यह है कि पहले तो हमारी टैक्सी यूनियन गुप्तकाशी थी, जिसमें हम 700 लोग इकट्ठे थे। अभी कुछ लोगों ने हमारे जिला पंचायत एरिया को छोड़ के जुंगाड़ से ऊपर के कुछ वाहनों को लिया था, तो कुछ लोग नाराज़ थे। उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। जो हमारा जिला पंचायत एरिया लगता है वो नारायणकोटी, बरसो, त्यूड़ी से तोसी, त्रिजुगीनारायण, गौरीकुंड तक है। इसलिए कुछ लोग नाराज़ थे, तो उन्होंने कहा कि एक अलग यूनियन होनी चाहिए जिसमें सब लोगों को जोड़ा जाए। बस यही कारण था कि हमें एक अलग यूनियन का निर्माण करना पड़ा। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि थोड़ी बहुत नाराज़गी थी, इस वजह से ये एक और बंटवारा इसका होना था। अच्छा, एक अंतिम सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि किस तरह से आप यात्रा संचालित करेंगे? क्योंकि जिस तरह से अगर देखा जाए तो 3 भाइयों की ये होड़ रहेगी कि किस तरह से यात्रा को सुगम बनाया जाए, किस तरह से अपना जो अधिकार है वो लिया जाए, तो उस कैसे चलाएंगे संचालित? तो किसको वैधता मिलेगी, किस तरह का, किसका ज़्यादा मेन इस पर हक होगा, या तो उसकी तो लड़ाई नहीं है? कैसे संचालित करेंगे आप 3 यूनियन एक जगह के लिए जो कार्य होगा, उसको कैसे देखेंगे? यात्रा का जो हमारा है वो तो पहले स्थानीय जो हमारी यूनियन है वही संचालित करेंगे। पहले 2013 से जब आपदा आई थी, उसके बाद शटल सेवा है, तो शटल सेवा गुप्तकाशी यूनियन ही संचालित करती आई है। अब जब परिवार बड़ा हो जाता है तो उसके बाद अलग होना ही पड़ता है। उसके बाद हम अलग हो गए, तो पहले तो हमारी वरीयता यही रहेगी कि स्थानीय लोगों को रोज़गार दिया जाए, और स्थानीय जो हमारे ड्राइवर हैं, मोटर मालिक हैं, सारे वही लोग रहेंगे। उसके बाद हम बाहर के लोगों को अगर जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी, वैसे तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि 700-800 गाड़ियाँ हैं। उसके बाद देखेंगे कि बाहर के अनदर लोग भी क्या कर सकते हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद लोकार्पण से बात करने के। हमारे साथ इनके कोषाध्यक्ष भी मौजूद हैं यहाँ पे, महेंद्र सेमवाल जी भी मौजूद हैं। उनसे भी पूछेंगे किस नज़रिए से आप इस यूनियन का जो नवनिर्मित में जो यूनियन का गठित है उसको कैसे लेते हैं? सेमवाल जी, आप। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद लोकार्पण चैनल मंजीत भाई आपके लिए, जो हमारे हर छोटी मोटी खबरों के लिए हमारे बीच पहुँचते हैं। और जो ये यूनियन बना है, हमारा जो यूनियन है बहुत बड़ा परिवार हो गया। जब परिवार बड़ा हो जाता है उसका भी एक बार अलग अलग हो जाता है। हमारी जो यूनियन है गुप्तकाशी यूनियन, गुप्तकाशी में बहुत बड़ी यूनियन है जहाँ हज़ारों गाड़ियाँ हो गई थी, तो हमें थोड़ा परेशानी हो रही थी। बीच में जो ये यूनियन बनी थी पहले इन्होंने वो छोटे स्तर पर बनाई थी। जब हमारा जिला पंचायत वार्ड त्रिनारायण से गुप्तकाशी, ब्योंगाट, ठाटा, कुमेराज जितना क्षेत्र है वो लोग नहीं जुड़े गए थे, लोग परेशान हो गए थे। तो हमने यह निर्णय लिया कि अब एक यूनियन हम बनाएंगे जो गुप्तकाशी से त्रिनारायण, तोसी, गौरीकुंड पूरा क्षेत्र इकट्ठे होकर यूनियन चलाएंगे। अच्छा, जो ये पहले की बनी हुई है उसको क्या, कैसे, किस तरह से आप लेंगे? साथ में उसको लेके चलेंगे या उसको दरकिनार करके आप अपनी यूनियन को संचालित करेंगे? नहीं, उसको भी लेंगे। वो हमारे बीच के है, वो हमारे साथ आएंगे, उनको जोड़ के हम एक ही यूनियन करेंगे, या उनको भी छोटे यूनियन है तो उनको भी जोड़ के रखेंगे अपने साथ। अच्छा, एक अंतिम सवाल मामा जी आपसे ये पूछूंगा कि दरअसल अगर भाई भाई अलग हो जाता है तो वो समय के अनुसार मांग रहती है, लेकिन जब भाई भाई अलग हो जाता है, लेकिन उसमें 2 चीज़ें होती हैं, या तो वो मुसीबत के टाइम पे एक हो जाते हैं या फिर सब अलग अलग हो जाते हैं। तो आप किस तरह से संचालित करेंगे इस यूनियन के? क्योंकि देखिए ये यात्रा काल का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस पर आप सब लोग एक ताकत बन के काम करेंगे या फिर अपने अपने हिस्से का जो कार्य है वो करेंगे?
नहीं ये केदार क्षेत्र है, ये हमारे सब एकजुट है। यात्री जो आते हैं वो हमारे भगवान है, हमारे अतिथि है, सब एकजुट होकर सबका साथ सबका विकास करेंगे हम। ऐसे नहीं कि अलग अलग, सब मिलजुल के सब जितने में तीर्थ आते हैं उनकी सेवा एकजुट करके करेंगे। अच्छा, एक अंतिम सवाल जो मैं पूछूंगा, तो इससे पहले की जो यूनियन गठित हुई थी उसके बीच सामंजस्य बिठा के उनसे बातचीत करके ये यूनियन का गठित किया गया या फिर अपनी ही सलाह मशवरा से ये गठित हुई है? देखो, जो ये यूनियन ये गुप्तकाशी के साथ हम लोग सारे थे। जो हमारे अध्यक्ष बने थे प्रदीप भट्ट जी, ये पहले गुप्तकाशी यूनियन के उपाध्यक्ष थे, इसीलिए हमने उनको यहाँ अध्यक्ष बनाया। क्योंकि जितना केदारनाथ ये शटल सेवा चलती है, संचालित इतने सालों से प्रदीप भट्ट ही करता है, तो इसीलिए हमने उसको यहाँ पे अध्यक्ष बनाया। उसको पूरा अनुभव है। हमारा गुप्तकाशी ये शाखा गुप्तकाशी की शाखा एक है। अच्छा, अंतिम सवाल मामा जी आपसे पूछूंगा, यूनियनें तो बार बार गठित हो जा रही है, एक से बाद एक धड़ाधड़ पे यूनियनें गठित हो रही हैं। ये तमाम जो संचालक हैं, जो टैक्सी चालक लोग हैं, क्या आपको कैसे लगता है कि जो सड़कों की जो व्यवस्था है वो चल पाएंगी या नहीं चल पाएंगी? क्या कहेंगे उस बारे में? देखो सर, ये सड़कों की व्यवस्था तो बेकार है, वो तो नहीं चल पाएगी। जब गौरीकुंड के जो रास्ता है बिल्कुल रोड ख़त्म है, वहाँ तो मुझे लग रहा है कि खुद हम लोकल अपनी गाड़ी ले जाने के लिए बहुत परेशान होते हैं, तो यात्रियों को कैसे लेके जाएंगे? अच्छा, तो 3-3 यूनियनें कैसे चलेंगी? सड़क जब सड़क ही नहीं रहेगी तो यूनियनें कैसे संचालित होंगी? देखो, जो व्यवस्था वो धीरे धीरे सब कर देंगे, धीरे धीरे जैसी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी हम लोगों को। अच्छा, तो यूनियनें तो गठित हो रही हैं, तो क्या आप सब लोगों ने इकट्ठे होकर प्रशासन को इस बारे में अवगत कराया है कि सड़कों के तो ये हाल है, हम तो 3-3 यूनियनें गठित कर दी लेकिन सड़क तो एक भी नहीं ढंग से है, उसका कैसे देखेंगे? देखो, सरकार तो बोल रही है कि यात्रा खुलने से पहले हम सड़क को बिल्कुल अच्छे ढंग से बना देंगे। अच्छा, ऐसा कौन सी जादुई छड़ी होगी उनके पास कि रातों रात? अभी हम आगे अगर देखेंगे तो वहाँ तक जस का तस पड़ा हुआ है, उस पर किस तरह की जो टैक्सी चालक है उन्होंने उस पर मांग रखी है कि पहले हमारे लिए जो सड़कें हैं वो सही कर दी जाए। देखो, धरातल पर तो नहीं करेंगे बीजेपी सरकार जो है, हो सकता है कागजों में कर देंगे, बोलने के लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं, पर कह रहे हैं कि आश्वासन दे रहे हैं कि हम सड़क गौरीकुंड यात्रा खुलने से पहले ओके कर देंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार तो धरातल पे नहीं करी, लेकिन अभी मैं देख रहा था कि आपका जो मुख्य अतिथि का जो पोस्टर था वो माननीय विधायक महोदय को ही मुख्य अतिथि बनाया हुआ था। खैर वो आई नहीं, वो अलग पहलू था। तो क्या आपका यही इशारा था कि विधायक को भी यहाँ पे ले आया जाए और उनको हकीकत दिखाई जाए धरातल पर कि क्या कुछ किया हुआ आपने और कैसे यात्रा संचालित करेंगे? यही तो मकसद नहीं था कहीं? जा देखो, विधायक जी इसीलिए नहीं आए क्योंकि हमारा काम कुछ नहीं कर रहा गौरीकुंड की सड़क पे, तभी वो आए नहीं तो हमसे सबसे पहले उद्घाटन समारोह में सबसे पहले मुख्य अतिथि हुई थे, इसीलिए नहीं। अब देखिएगा, विधायक महोदय अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, हम क्या अच्छा दिखाएं? आपने कुछ समय पहले हमें टोका था कि आप अच्छा दिखाएं घाटी में। अब जिस भी प्रोग्राम में हम जाएं दिखाने के लिए अच्छा, लेकिन वहाँ यही बात आ जाती है, या तो हम इन लोगों को 500 रुपये दे दें इनमें से किसी लोगों को, और उनको ये बोलें कि आप चाहे बेकार भी है आप अच्छा ही बोलें। अब देखिए, बातों पे ये हकीकत धरातल पे क्या थी वो सामने आ ही गई। तो मामा जी, आगे किस तरह से ये चुनौतियाँ अगर माना नहीं होती हैं, ये सड़कों का हाल जो बेहाल पड़ा हुआ है, ये अगर ऐसे ही रहता है तो आप किस तरह से इन चुनौतियों का सामना करेंगे? देखो, चुनौती का सामना तो करना ही पड़ेगा। केदारनाथ यात्रा जो है वो हमारा रोज़गार, हमारे जितने भी बेरोज़गार, हमारा पूरा जो परिवार चलता है वो केदारनाथ यात्रा पे चलता है। हम लोगों को किसी न किसी तरीके से केदारनाथ यात्रा चलानी है, चाहे हम खुद अपने आप करेंगे या जैसे भी चलाएंगे, यहीं से घोड़ा चलाएंगे, खच्चर चलाएंगे, पर केदारनाथ यात्रा में यात्रियों की सुविधा तो करेंगे। चलो देखिए, ये तमाम चीज़ें, ये उद्घाटन समारोह था। इस तरह की आपको इसके बाद आपको दूसरा जो पक्ष है, जो ऑलरेडी पहले की जो गठित की गई यूनियन है, उससे भी आपको मिलवाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए लोकार्पण। नमस्कार।